हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती है, इसके समाधान के कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ और कुछ कन्फ्यूजन्स भी होंगे, वो मैं दूर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि कुछ लोगों के मन में इंडिगो पाउडर को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि ये केमिकल बेस्ड है, कुछ पाउडर है क्या, केमिकल वाला है क्या। नहीं, ये केमिकल बेस्ड पाउडर नहीं है। ये तो सिर्फ एक मेहंदी, जो एग्जाम्पल के लिए हम कहें मेहंदी जो है तो वो रेड कलर देती है, लेकिन इंडिगो पाउडर जैसा कि इसके नाम से ही इंडिगो का मतलब नील होता है, तो ये नीला कलर देता है। बस मेहंदी का कलर लाल कलर देता है, इंडिगो पाउडर जो है नीला कलर देता है। बस इनके जो बनाने की जो प्रोसेसिंग होती है वो अलग होती है। मेहंदी के पत्ते को हम डायरेक्ट पेड़ों से तोड़ करके और सुखा करके उसके बाद उसका यूज़ करते हैं एज अ पाउडर, लेकिन इंडिगो की जो पत्तियाँ होती हैं, इंडिगो जो पौधा होता है उसकी पत्तियाँ हम पहले सॉरी लाते हैं, फिर उसके बाद ये हमसे नहीं होता, ये बहुत कठिन जो है काम है होता है। तो ये तो जो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही कर पाते हैं। तो इंडिगो की पत्तियों को फर्मेंटेशन से गुजारना पड़ता है, उसके बाद सुखाया जाता है, उसके बाद जो है उसका पाउडर बना करके आप लोगों तक पहुंचाया जाता है एज अ पैकेट फॉर्म में। तो ये बिल्कुल भी केमिकल बेस्ड नहीं होती हैं। हाँ, मार्केट में जो है कुछ मिलावटी चीज़ें उसमें मिला करके बेचा जाए तो नहीं कह सकते कि अगर सॉरी, लेकिन अगर प्योर फॉर्म में देखा जाए तो ये केमिकल नहीं है, ये एक पत्तियों का पाउडर है बस, और कुछ नहीं। अगले पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी खुद पे अप्लाई करके और अप्लाई करने का तरीका। तो पहले जो है तो मेहंदी लगाई जाती है अपने बालों पे, जहाँ पे हमारे ग्रे हेयर्स हैं। अगर हमको फुल जो है तो बालों में नहीं लगाना है, सिर्फ जहाँ पर ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है वहाँ पर ही लगाना है, तो आप मेहंदी वहाँ पर लगाइए, क्योंकि हिना को चिपकने, हिना के साथ जो है एक बेस मिलता है इंडिगो पाउडर को। यस, इंडिगो अगर आप लगा रहे हैं तो उसको आपको एक बेस देना पड़ेगा जिस पे वो चिपक सके। तो हमारे बालों से केवल आप वाइट हेयर्स पे लगाएंगे तो वो असर नहीं करेगा। आपको पहले मेहंदी लगाना है। मेहंदी जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, आपको रेड रेड दिख रहा होगा, ये देखिए रेड रेड दिख रहा है। मैंने मेहंदी लगा चुकी हूँ परसों। अब मेहंदी लगा करके स्ट्रॉन्ग अगर आपको बेस चाहिए तो आप मेहंदी लगाइए, उसके बाद तुरंत फिर आप इंडिगो पाउडर लगाइए। और अगर आपको ज़्यादा ब्लैक चाहिए, इससे जेड ब्लैक कलर आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ब्लैक चाहिए तो आप एक दिन मेहंदी लगाइए, दूसरे दिन आप थोड़ा गैप लीजिए, और फिर नेक्स्ट डे आप गैप के नेक्स्ट डे फिर आप इंडिगो पाउडर अप्लाई कीजिए। जैसे कि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है तो मैंने कल का ब्रेक लिया था, उसके बाद आज मैं इंडिगो पाउडर का पेस्ट तैयार किया है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये रहा। मैंने एक लोहे के बर्तन में इंडिगो पाउडर को सिर्फ पानी के साथ तैयार किया है, सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं है इसमें। आप सिर्फ पानी के साथ इसको मिक्सचर को बनाइए और 10 मिनट तक इसको रख दीजिए। 10 मिनट अगर आप थोड़ा ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, केवल आधे घंटे, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप इसको आधे घंटे से ज़्यादा मत रखिए। अब मेरी जो इसको भिगाए हुए जो घोल को तैयार किए हुए जो समय हो गया है वो आधे घंटे का लगभग हो चुका है वीडियो बनाने के बाद से। तो अब मैं अब इसको लगाऊंगी और लगा करके आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। लगा करके मैंने कैसे लगाया वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरे बालों की लेंथ तक मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे सिर्फ ये जो मेरे जो स्कैल्प के पास के जो बाल हैं वो ज़्यादा ग्रे हो रहे हैं, यहाँ पर के बाल, ये देखिए आप, मेहंदी लगी हुई है तो मुझे सिर्फ यहीं पर चाहिए, तो मैं पूरे लेंथ तक नहीं लगाती। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, नेक्स्ट फिर मिलती हूँ। हाय, मैंने लगा लिया है इंडिगो पाउडर, आप देख रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि
फुल लेंथ तक मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे रूट्स पर ही जो हैं तो ग्रे हेयर्स दिख रहे थे, इसलिए मैंने मेहंदी तो फुल लेंथ तक लगाई थी, पर ये जो है मैंने सिर्फ अपने स्कैल्प और फुल स्कैल्प पर ही लगाई है, फुल लेंथ पर नहीं लगाई है। क्योंकि एक रीज़न और भी है इसको ना लगाने का, ये बालों को ड्राई बहुत करता है, तो इसलिए मैं बचती हूँ। क्योंकि मेरे जो हेयर्स हैं वैसे भी वो ड्राई हैं, स्कैल्प मेरा ऑयली है, इसकी वजह से मैं फुल लेंथ पर नहीं लगाती। और आप लोगों को भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। अगर फुल लेंथ तक आपके ग्रे हेयर हैं तो आपको तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी सॉल्यूशन है कि आपने इंडिगो पाउडर अब फुल लेंथ तक लगाइए कि आपके अगर ग्रे हेयर फुल लेंथ तक हैं तो उसके बाद आप जो है प्रॉपर ऑयलिंग करिए, लगा लीजिए। लगाने के बाद उनको नेचुरल जो है हवा में सूखने दीजिए। उसके बाद आप ऑयल अप्लाई कर लीजिए। ऑयल को आप रात भर रख लीजिए या फिर 1 घंटे तक रखना, आप जैसे ही कंफर्टेबल हैं जैसे भी, तो आप वो करके आप जो है तो ऐसा प्रॉपर रख सकते हैं। उसके बाद आप हेयर्स को वॉश कर दीजिए, तो ये है आपको ड्राइनेस जो है फील नहीं होगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आपको हेयर ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो आप कंघी बहुत झटके से या ज़ोर से मत करिए। इससे क्या है, बालों में जो रफनेस आती है और जैसे कि बाल छिल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, बाल छील रहे हैं। किसी भी चीज़ को आप रगड़ोगे तो उससे जो रेशे निकलने लगते हैं उसके, तो वो हालत जो है अपने बालों की होती है। तो इसके लिए आप वो चीज़ मत यूज़ करिए। और आज आपने देख लिया कि मैंने खुद भी इंडिगो पाउडर लगाया है। ये जो है मेहंदी से थोड़ा ज़्यादा ग्रीन दिखता है अपने को, ये देखिए लगा हुआ है ग्लव्स में, मेहंदी से थोड़ा ज़्यादा डार्क ग्रीन जैसा दिखता है। तो ये आप लोगों को देखिए, ये इसकी पहचान है कि ज़्यादा डार्क ग्रीन रहता है और पूरा ब्लू हो जाएगा। ये हल्का जो शाइनिंग वाला ब्लू से ये जो है पूरा लेयर कवर हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो है शाइनिंग आने लगी है, इसका कलर चेंज हो जाता है। आप इसको 1 घंटे रखिए, आपको जैसे इसका कलर चाहिए। अगर आपको कम ब्राउन चाहिए तो आप इसको आधे घंटे तक रखिए, या फिर आपको ज़्यादा ब्लैक चाहिए तो आप इसको ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। मैं तो इसको 1 से 1.5 घंटे तक रखती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मुझे ब्लैक हेयर्स पसंद हैं, तो मैं इनको ब्लैक करने देती हूँ और ब्लैक रहने देती हूँ। आप लोग जो है इसको यूज़ करिए, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को रिज़ल्ट मिला नहीं या नहीं। 100% आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा अगर आप अच्छे जैसे जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे स्टेप्स वो अगर फॉलो करेंगे तो 200% इसके जेड ब्लैक कलर के रिज़ल्ट आएंगे और मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए धो लिया है मैंने, और ताकि आप लोगों को रिज़ल्ट अच्छे से दिखे इसलिए मैंने सुखा भी लिए हैं बाल अपने। और देखा था आपने कि रेडनेस हो रही थी जो बालों में, वो ख़त्म हो गई है। और जेड ब्लैक हेयर्स जो हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक सिंगल वाइट हेयर आपको नहीं दिखेगा, है ना जादू। ये होता है इंडिगो का कमाल। तो आप कब यूज़ कर रहे हैं, आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसको बताइएगा मुझे। और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ड्राइनेस जो होती है इससे ज़्यादा होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको शावर कैप या फिर शावर कैप अवेलेबल नहीं है तो आप वो जो पॉलीथीन आती हैं सामान जिससे हम लाते हैं, तो पॉलीथीन बच जाती है तो वो आप साफ़ करके आप लगाने के बाद वो पहन सकते हैं ताकि सूखे ना। और इससे 2 फ़ायदे होते हैं कि शावर कैप लगाने के बाद जो है तो हम बालों को जब वॉश करते हैं तो सूखे नहीं होते हैं, तो जल्दी से वॉश ऑफ हो जाते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। वो तो बाद में निकल ही जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। और एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके बाल जो है ओवर ड्राई नहीं होते। तो आप बालों को ये इंडिगो पाउडर लगाने के बाद आप बालों को ज़रूर से ढक लीजिए, और ढकने के बाद जब आपको धोना हो तो वो शावर कैप या उसको निकाल लीजिए और तुरंत धोइए, वरना सूख जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगला टिप्स लेकर के आऊँगी जो बहुत ही आप लोगों के काम आएगा। बाय बाय।